नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। ये जो हॉस्पिटल का स्टॉक है ना, अपने हाई से अराउंड 50% टूट चुका है। जी हाँ, 50% टूट चुका है। अगर मैं अदर हॉस्पिटल स्टॉक की बात करूं तो वो उतना नहीं टूटे, वो 10% 12% इस हिसाब से टूटे हुए। पर ये यथार्थ हॉस्पिटल की बात करूं तो ये 50% टूट गया है। तो वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये 50% का गिरावट हुआ है यथार्थ हॉस्पिटल में, क्या ये एक मौका है या कुछ धोखा है, या इसके पीछे का रीजन क्या है जो स्टॉक गिरा है, क्या मतलब वो एक सीरियस रीजन है, क्योंकि एक रीजन की वजह से गिरा है। आगे मैं आपको आगे वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। मैं स्टडी कर रहा था हॉस्पिटल स्टॉक, मतलब मेरे को कोई चूज करने का था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और आपको बताना भी था। तो यहाँ पे सारे स्टॉक देखोगे ना, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये अपने हाई से 150 रुपये ही नीचे, ठीक है, मतलब इसमें गिरावट नहीं है। पर यथार्थ हॉस्पिटल मैंने देखा, मैं बोला अरे इसका तो ऑल टाइम हाई प्राइस कितना निकल के आ रहा, अराउंड 693, यानी कि 700 रुपये का, और स्टॉक चल रहा है 360, 350 रुपये। मतलब ये तो 50% से भी ज़्यादा गिरा है। रीज़न वगैरह ढूंढा, पता चला अच्छा ये रीज़न है, ठीक है। तो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। रीज़न कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, सिंपल बेसिक लैंग्वेज में हम देखेंगे, स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे, जो लैंग्वेज में आपको समझ में आए, ठीक है। हम ज़्यादा टिपिकल नहीं बात करने वाले। यहाँ पे सिंपली बोलूँ, इनके पास 7 हॉस्पिटल है, 5 इनके पास अभी ऑपरेशनल है, यानी कि 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर किया है। यहाँ पे बहुत लोग ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए दिखाई दे रही है। प्रमोटर्स ने माल बेचा है, 66% से प्रमोटर्स की होल्डिंग 61 हो गया है, और ये माल निकल के एफआईज और डीआईज के पास गया। बहुत लोग बोलेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरना तो गलत बात है। जी हाँ, बिल्कुल गलत बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं होना चाहिए। पर प्रमोटर्स ने इसके लिए होल्डिंग बेचा बिकॉज उनको कुछ कंपनी एक्वायर करना था। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा और स्टॉक गिरा रहेगा कि प्रमोटर्स माल बेच रहे, पर लोग नहीं समझ पाए कि माल बेच क्यों रहे, ठीक है। वही सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे इनके पास 7 हॉस्पिटल है। कैपेसिटी अगर मैं बताऊँ, बेड की कैपेसिटी यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बेड कैपेसिटी दिखाऊँ तो 2300 से भी ज़्यादा इनके पास बेड कैपेसिटी है, अराउंड 2300 आप पकड़ो। अब 7 हॉस्पिटल में से 5 ही हॉस्पिटल इनके चल रहे हैं। अभी इन्होंने 2 रिसेंटली एक्वायर किया, ठीक है। इसके वजह से फंड रेज किया, इसके वजह से प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है। अब इनके जो 7 हॉस्पिटल में, एक झांसी ओरछा में 305 बेड की कैपेसिटी, ग्रेटर फरीदाबाद में 200 बेड की कैपेसिटी, फरीदाबाद में एक इन्होंने एक्वायर किया है, यह भी ऑपरेशनल नहीं है, येलो फ्लैग दिख रहा है आपको। मॉडल टाउन दिल्ली, ये भी एक्वायर किया है 2024 में, 300 बेड की कैपेसिटी, ये भी चल नहीं रहा अभी। नोएडा एक्सटेंशन, इनका सबसे मेन हॉस्पिटल, 450 बेड की कैपेसिटी वाला नोएडा, 250 बेड की कैपेसिटी वाला ग्रेटर नोएडा, 400 बेड की कैपेसिटी वाला, यानी कि इन्होंने पूरा नॉर्थ को कैप्चर करके रखा है। जिस हिसाब से आप मैप में देखोगे तो नॉर्थ में इनका पूरा बिजनेस है, ठीक है, साउथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ, अराउंड 3,500-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, पर बहुत ही अच्छी कंपनी, ठीक है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल का स्टॉक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसेंटली देखो, इन्होंने फंड रेज किया था एक्विजिशन करने के लिए, नए हॉस्पिटल को एक्वायर करने के लिए। तो ये इन्होंने डिटेल्स वगैरह दिया है। 625 करोड़ का QIP लाया था इन्होंने, और इन्होंने रीज़न भी बताया, डेप्ट पेमेंट करने के लिए ये QIP लाया था। फंडिंग ऑफ रिसेंट एक्विजिशन, वही मैंने बात बोला। परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये रीज़न कुछ दिए कि जो प्रमोटर्स ने होल्डिंग बेचा है कुछ बिजनेस को खरीदने के लिए, डेप्ट रीपेमेंट करने के लिए, और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए। और ये शेयर्स किनके पास गए? सिटी ग्रुप, SBI लाइफ, बंधन म्यूचुअल फंड, टॉरस म्यूचुअल फंड, कैनरा, ITI म्यूचुअल फंड, HSB। यहाँ पे जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इनके पास होल्डिंग गई है, पब्लिक के पास नहीं गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उनके पास जाएगी भी, क्यों, QIP का जो QIP जब भी कंपनी लाता है। तो ये हो गया एक बेसिक। यहाँ पे बहुत चीज़ें बताने के लिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। बेड कैपेसिटी देखा हमने, रेवेन्यू 32% का ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। EBITDA 22% का। पेट, यहाँ पे आपको देखो पेट मार्जिन आपको थोड़ा -1
130 बीपीएस बेस पे ईयर ऑन ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा। और नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जो एबिटा है ना उनका थोड़ा आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एबिटा में उल्टा गिरावट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है, ये हिस्सा है, ये भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा इनका, और इसके वजह से स्टॉक गिरा है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन रीजन के स्टॉक गिरने का। और बाकी स्टॉक क्यों नहीं गिरे और ये क्यों गिरा है, हॉस्पिटल के अगर सेक्टर की मैं बात करूँ तो इनका जो पेट मार्जिन है वो कम हुआ है, एबिटा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। रीज़न क्या है ये सब होने का, इन्होंने जो रिसेंट एक्विजिशन किया है उसमें पैसा लगाया उन्होंने, क्योंकि देखो रिसेंट जब नया बिजनेस कोई खरीदते हैं तो उसमें भाई डॉक्टर बैठेगा, ऑफकोर्स बैठेगा, डॉक्टर हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो सारा पैसा थोड़ा वहाँ पे चल गया, जिसके वजह से इनके जो पैट है वो हमको थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी रीज़न के वजह से, और थोड़ा प्रमोटर्स ने माल बेचा भी है, और यही नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ रीज़न नहीं है। और एक और रीज़न है, वो तो देखो पुराना हो गया, बात में अगर बोलूँ तो क्या हुआ था ना, एक्चुअली 2023 में जब इनका आईपीओ आया था, यहाँ पे मैं 3 साल का चार्ट दिखा दूँ, यही सितंबर अक्टूबर की बात है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर रेड पड़ा था। अब वो रेड पड़ा था कि कुछ इनकम टैक्स की चोरी वगैरह की है, पर उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस तो डाउन हुआ ही था, देख सकते हो वहाँ पे डाउन हुआ था, फिर बाद में ऊपर आया, हाई लगाया, एक 700 का हाई लगाया, तो ठीक है। तो वो भी एक मैटर था जिसके वजह से थोड़ा स्टॉक प्रेशर में था, क्योंकि जो आईटी डिपार्टमेंट वाले थे इनके कुछ प्रॉपर्टीज़, पैसे वगैरह कुछ मतलब होल्ड करके रखे थे, ठीक है। पर इन्होंने उस होल्ड अमाउंट में से भी पैसे निकाले यूज़ करने के लिए। तो मेरे ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि जो भी आईटी डिपार्टमेंट का इनका लफड़ा था वो लगभग सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले इस साल में मेरे ख्याल से वो मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और खुद आईटी डिपार्टमेंट ने बोला है, और खुद मैनेजमेंट सामने से आके, माइक चालू है हाँ, तो खुद मैनेजमेंट सामने से भी आके बोले हैं कॉन कॉल में, अपने इंटरव्यू में बोलते कि भाई मैटर कुछ नहीं है, जो मैटर है शांत हो गया है, हमने भाई जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सामने से बोल रहे कि हम तुम्हारा जो पैसा वगैरह थोड़ा रोक के रख के हम खुद ही अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट से इनको क्लियरेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मैटर नहीं है, लफड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आईपीओ के टाइम पे कुछ लफड़ा था एफडी वगैरह का, फिक्स डिपॉजिट 250 करोड़ का, ठीक है। तो वो मैटर सॉल्व हो गया लगभग, आप बोल सकते हो। अब सेकंड गिरा क्यों है, रीज़न वही मैं आपको बताया कि नया एक्विजिशन किए, जिसके वजह से पेट में हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा गिरावट देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक इतना प्रेशर में आ चुका है, ठीक है। और होता है, यहाँ पे आपको सामने पीडीएफ में देख सकते हो, 14.2% से 13.9 हो गया, और उसके पहले 21 था। तो ये कंटिन्यू गिरता गया, जिसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में है, बाकी स्टॉक में कुछ भी रीज़न नहीं, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल में अगर बताऊँ, आरपॉप भी अगर इसका बताऊँ, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 30,000 का है, ईयर ऑन ईयर 8% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ALOS बताओ, यानी कि एवरेज लेंथ ऑक्यूपाइड, नहीं एवरेज लेंथ ऐसे ही कुछ है, मतलब ये बोलने का मतलब है कि इनके जो पेशेंट्स है वो एवरेज कितने दिन रुकते हैं, ठीक है, मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, हाँ एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ये फुल फॉर्म है। तो अराउंड 4.5 दिन में 4 दिन पकड़ता हूँ, 4.38 दिन, ये भी नंबर अच्छा है अगर आप मैं अदर हॉस्पिटल से कंपेयर करूँ तो। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ काफ़ी अच्छे नंबर से इनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर स्टॉक प्रेशर में आया क्यों, नया बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया, और वो एक्वायर करने के वजह से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा हमको दबाव देखने के लिए मिला, और वो परमानेंट नहीं होता है, ये बात भी आप मान के चलो, ये परमानेंट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सारे बैलेंस शीट में मर्ज हो जाते हैं, और फिर वन टाइम ही रहता है ना कि डॉक्टर को, अगर देखो बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे, हॉस्पिटल एक्विजिशन कर रहे, तो उनको डॉक्टर की नीड है, उसके बिना वो चलेगा नहीं। मतलब ये वही बात हो जाएगा ना कि मैंने 1,000 रुपये का घर का सामान खरीद लिया, और फिर मैं 50 रुपये का चूल्हा नहीं जला रहा हूँ गैस, अब वही बात हो गया, ठीक है, समझे बात को, ये बस यही बात हो गया। अब मान लो यही बात हो गया कि मैंने कोई 10 लाख का बिजनेस ले लिया, अब जैसे मेडिकल
मेडिकल आपको खोलना है तो फ्रीज होना ज़रूरी है, तो मैंने मेडिकल तो खोल लिया 20 लाख का, पर मैं यहाँ पे 5-10 हज़ार का फ्रीज नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेन सेम यही बात हो गई। इन्होंने एक्वायर वगैरह कर लिया, एक्विजिशन वगैरह कर लिया, बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इनके बिजनेस के लिए। पर इनको अब नए मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, फिर किसको एक्वायर कर रहे तो उसको अपग्रेड भी करेंगे, तो वहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे ना, डॉक्टर रखेंगे तो वहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे। तो सिंपल जो कमाए उसमें चला गया, जिसके वजह से पैट हमको दबाव में देखने के लिए मिला और स्टॉक का प्राइस गिरा है। मैं आपको ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं बस आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो ये गिरावट देखने के लिए मिली है, ये गिरावट एक शॉर्ट टर्म गिरावट है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ना कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। बस बोलने का मतलब यही है, बाकी बात खत्म, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स वगैरह दिखाऊं, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, डेप्ट अभी 90 करोड़ का है, और भी अंदर कुछ डेप्ट्स रहेंगे, पर इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है। फिक्स असेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, पिछले 2-3 सालों में इनकी बेड कैपेसिटी डबल हुई है, और हमने पहले भी कवर किया, इसके लिए मैं इतना फटाफट बता पा रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊँ, लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 43% का है, आउटस्टैंडिंग है। लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 47% है, आउटस्टैंडिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का, 3 ईयर का टीटीएम बेस पे अब पूरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और मैं इतना क्यों इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बिकॉज ये मार्केट कैप मेरे को बहुत अट्रैक्टिव कर रहा है, और प्लस हॉस्पिटल का बिजनेस प्लस 50% गिरा हुआ, और समझ सकते हो, ठीक है। और प्लस एफआईज और डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, बिकॉज इन्होंने क्यूआईपी लाया था, अपने शेयर्स बड़े लोग को दिए थे, उनसे पैसा उठाया था और नए बिजनेस पे पैसा लगाया, ठीक है। तो ओवरऑल बोलूँ, कंपनी काफ़ी अच्छा है, बिजनेस तो भाई 365 दिन वाला ही बिजनेस है। आरपॉप जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 30,000 का है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है, क्योंकि साइज़ के देखो, वैसे तो मेरे ख्याल से ये 50,000 रहना चाहिए, 42,000 तो रहना चाहिए, पर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ठीक है, उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह भी इन्होंने दिखाया है कुछ, डाइवर्सिफाई रेवेन्यू अक्रॉस हॉस्पिटल। सबसे मेन इनका हॉस्पिटल है ये नोएडा एक्सटेंशन वाला, ठीक है, क्योंकि ये फुली डेवलप हॉस्पिटल है, तो इसके लिए यहाँ से इनका आरपॉप काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। इसमें रहेगा भी बहुत सारी चीज़ें यार दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, ये देखो, देख रहे हो, और यहाँ ये देखो, बोला ना नोएडा एक्सटेंशन का 60% का बेड ऑक्यूपाइड, मतलब 60% इनका बेड भरा रहता है। यहाँ पे देखो नंबर्स कितने अच्छे निकल के आ रहे हैं, 37,000 का आरपॉप, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ में आपको झांसी ओरछा में आरपॉप कम दिखाई देगा, जो कि गलत बात है, मतलब अच्छी नहीं है, पर एक चीज़ है, ये कम क्यों है झांसी ओरछा में आरपॉप, बिकॉज ये थोड़ा गांव साइड में खोले, समझे, हॉस्पिटल, तो यहाँ पे नंबर्स में ये प्ले करेंगे, इन्होंने बोला है नंबर्स में, मतलब ज़्यादा लोग आए, ठीक है, ज़्यादा लोग आए। और सिटी में क्या रहता है, कम लोग आए पर ज़्यादा पैसा लेते, कम लोग आए पर ज़्यादा पैसा ऐंठते, पर गांव में क्या, कम पैसा लेते हैं पर ज़्यादा लोग आते, ठीक है। तो यहाँ पे झांसी ओरछा में नंबर्स में प्ले करते। बाकी यही चीज़ें हैं, बहुत कुछ यार बताने के लिए। एक और चीज़ अच्छी बात है, अपकमिंग हॉस्पिटल इन दिल्ली 300 बेड, फरीदाबाद 400 बेड, यथार्थ टू बी अमोंग द लीडिंग हॉस्पिटल चेन इन नॉर्थ इंडिया टर्म ऑफ बेड स्ट्रेंथ। इन्होंने बोला है कि जो रिसेंटली हमने जो एक्विजिशन किया है, उसके वजह से हम नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा बेड कैपेसिटी वाले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। फोर्टिस के पास कितना हो जाएगा, 2,832 है, मैक्स के पास 4,482 है, और इन्होंने मेदांता यानी कि ग्लोबल हॉस्पिटल और अपोलो नारायणा को पीछे छोड़ते हुए 2,305 की पोजीशन पे आ चुके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कंपनी के ऊपर, हॉस्पिटल स्टॉक के ऊपर, काफ़ी अच्छा है। आप अपनी भी डीप स्टडी करो, पीडीएफ में देखो बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने शायद पहले बात की है, बात करेंगे ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। हाल फिलहाल तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, और जो गिरावट हुई है, इतनी गिरावट के रीज़न भी बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप अपनी भी स्टडी करो, एक बार गूगल करना कि यथार्थ हॉस्पिटल इनकम टैक्स का केस, ऐसा करोगे ना तो आपको डिटेल्स दिखाई देगी, उसका क्या अपडेट है वो आप खुद से भी चेक करो, थोड़ा आप भी थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट लो।
बाकी पर्सनली मैं बताऊं, इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोच रहा हूं, और डिस्क्लेमर बता देता हूं, जी हाँ मैं पर्सनली ऐड करने के लिए, बिकॉज इसमें अभी कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी 50% डाउन है। बाकी कोई भी आपको मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूँ स्टॉक बाय करने के लिए, ध्यान देना। केवल हमने इस वीडियो में बिजनेस के ऊपर चर्चा किया, ना कि स्टॉक प्राइस पे, ना कि चार्ट पैटर्न पे, ध्यान देना, ठीक है। हमने बस बिजनेस बताया कि इसका बिजनेस कैसा है, कंपनी तकलीफ में है तो वो एक शॉर्ट टर्म तकलीफ में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की कंपनी और बिजनेस के ऊपर, प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो ये था ओवरऑल यथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको बाय सेल का कॉल नहीं है। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताकर खुश करके ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप जाके बाय करो, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता हूँ आप अपनी स्टडी करो, तब जाके डिसीजन लो, सिंपल, ठीक है। आप खुद भी स्टडी करो, इनकम टैक्स का जो लफड़ा है इनका कहाँ तक पहुँचाओ, खुद भी देखो, आप समझे बात को, तब जाके कुछ डिसीजन लो। बाकी मेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।